और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें कि सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात संभावित मानी जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। एक बार फिर से मुख्यमंत्री का दिल्ली का दौरा, दिल्ली जा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात उनकी संभावित बताई जा रही है। इससे पहले भी मुलाकातों का दौर चल चुका है दिल्ली में और एक के बाद एक मुलाकात के बाद इंतजार किया जा रहा है कि कब मंत्रिमंडल का गठन होगा। विनोद मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद, क्या जानकारी मुख्यमंत्री का एक बार फिर से दिल्ली दौरा? राजभवन पहुंचने का कार्यक्रम था और चंद मिनटों में राजभवन पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली से आलाकमान ने उन्हें दिल्ली बुलाने का न्योता दिया और शाम को 4:30 बजे मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि कल राजस्थान में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। राजभवन में भव्य आयोजन होगा। देखिए, आप 3:30 बजे का समय बताया जा रहा है। कल 3:30 बजे कार्यक्रम प्रस्तावित बताया जा रहा है। अब तक जो अटकलें लग रही थी, अब तक जो समय आ रहा था, लगातार अटकलें चल रही थी कि आज होगा कल होगा, लेकिन अब संभवतः कार्यक्रम तय हो गया है। कल 3:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। तमाम तैयारियां राजभवन ने पहले ही कर रखी है। देखिए, एक सप्ताह से शामियाना लगा हुआ है। रोज शामियाने के नीचे लगी हुई कुर्सियों को साफ किया जा रहा था, लेकिन कल वो दिन है जब उन कुर्सियों पर अतिथि बैठेंगे और कार्ड छपने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई बताई है। और ऐसे में कल 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। बताया जा रहा है कि 18 से 20 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसी कार्यक्रम के तहत देखिए अमित शाह ने उन्हें 4:30 बजे दिल्ली बुलाया है। मुख्यमंत्री राजभवन में आने वाले थे, उससे पहले ही कार्यक्रम में बड़ा बदलाव हुआ। तमाम कार्यक्रमों में बदलाव के बाद अब 4:30 बजे मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहाँ अमित शाह से उनकी मुलाकात बताई जा रही है और देखिए नामों को लेकर के भी वहीं पर चर्चा हो सकती है। एक बार फिर आपके पास ऐश्वर्य प्रधान भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर कनेक्ट हैं। ऐश्वर्य, एक बार फिर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली का दौरा किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि तारीख पर तारीख और सिर्फ इंतजार मिला है, तो हम ये माने कि कल 3:30 बजे इंतजार खत्म होने वाला है? फिर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो दिल्ली के लिए रवाना होना है। उन्हें उनका प्रस्तावित कार्यक्रम दिल्ली जाने का है। लगभग 4:30 बजे का रवानगी लेने का कार्यक्रम है। तो अधिकारियों के साथ उन्होंने सामान्य चर्चा कर ली है और अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पहले कहा जा रहा था कि आज, लेकिन शुक्रवार की जगह शनिवार इसलिए चुना गया, स्थायी वार होता है और स्थायी वार पर स्थायी कार्य किया जाता है, ऐसा कहा जाता है। अमूमन सियासी गलियारों में कल यही चर्चा थी कि यदि शुक्रवार नहीं होगा तो शनिवार को निश्चित रूप से हो जाएगा और 1 तारीख से गति पकड़ने लगेगी सरकार, क्योंकि 31 भी आने वाला है। ज्यादा दिन नहीं रह गए, कुछ घंटे ही हैं 31 को भी अगर देखा जाए तो ऐसे में अब दिल्ली जाकर अमित शाह, जेपी नड्डा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनमें से किन से मुलाकात करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्रिमंडल जो शपथ लेगा उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और ठीक है ऐश्वर्या, विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद, अब से कितनी देर में मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं? देखिए, 4:30 बजे विशेष विमान से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहाँ तमाम आला अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और देखिए सबसे पहले अमित शाह से मुलाकात करेंगे, उसके बाद जेपी नड्डा और फिर प्रधानमंत्री से मिलने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। जो टेंटेटिव अभी यहाँ बात हुई है, यह कार्यक्रम सामने आया है और देखिए मंत्रिमंडल को लेकर फिर से एक बार चर्चा होगी। 18 से 20 नाम जो बताए जा रहे हैं, जिस तरीके से पहले बात सामने आई थी कि मंत्रिमंडल का ये पहला विस्तार है, तो संभवतः 18 से 20 नाम सामने आएंगे। तो माना भी ये जा सकता है कि कल 3:30 बजे शपथ समारोह होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। वो मंत्रिमंडल का पहला विस्तार बताया जा रहा है। उसके बाद भी कुछ महीनों बाद फिर से नाम आ सकते हैं, लेकिन अब सामने आ गया है कि कल कार्यक्रम तैसा माना जा रहा है कि 3:30 बजे राजभवन में जो शामियाना कई दिन से इंतजार कर रहा था, कल वहाँ अतिथियों की मौजूदगी होगी और अतिथियों की मौजूदगी में शपथ समारोह का कार्यक्रम संपन्न होगा। और कल का दिन काफ़ी अहम है। जिस तरीके से वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य ने बताया कि देखिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। जाहिर सी बात है कि जब डेट आ गई, समय आ गया, तो काउंटडाउन शुरू हो गया है और अब विधायकों का इंतजार भी और ज़्यादा बढ़ रहा है। देखिए नाम किनके होंगे, वो कौन नाम होंगे, वरिष्ठ कितने होंगे और जो पहली बार विधायक बने हैं उनके नाम कितने होंगे, युवा कितने होंगे, इन सब चीज़ों को लेकर अटकलें लगना और तेज हो गया है कि देखिए 24 घंटे का समय ही बचा है, अभी भी 3:30 बजने को है और कल 3:30 बजे शपथ है। तो ऐसे में अब सांसें विधायकों की भी तेज हो गई हैं कि किन किन का नाम उस लिस्ट में होगा, मंत्री पद की शपथ कौन ले सकता है, वो कौन नाम होंगे, कौन भाग्यशाली होंगे। जिस तरीके से हर बार इस
विधानसभा चुनाव में राजस्थान को लेकर के और मध्य प्रदेश को लेकर, छत्तीसगढ़ को लेकर जो चौंकाने वाले नाम आए हैं, तो कल भी ये माना जा रहा है कि जो 18 से 20 लोगों की भजनलाल शर्मा की टीम बनेगी, मुख्यमंत्री की टीम में वो कौन लोग होंगे, वो कौन चेहरे होंगे, कौन नाम होंगे, इसको लेकर भी काउंटडाउन शुरू हो गया है। जी दीपिका। बिल्कुल, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐश्वर्य भी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर मौजूद है। ऐश्वर्य, काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है, लेकिन विनोद एक बात और यहाँ पर, इससे पहले भी जब पहली बार दिल्ली में मुलाकात हुई थी तब ये माना जा रहा था कि अब शपथ ग्रहण की बारी है, दूसरी बार जब मुलाकात हुई तब भी यही माना जा रहा था, लेकिन अब तीसरी मर्तबा जो मुलाकात का समय मिला है, मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, तो उसे किस तरीके से माना जाए कि पहले जो लिस्ट फाइनल हो गई होगी, क्या उसमें बदलाव हो सकता है या फिर भीतर ही भीतर और भी कुछ मंथन चला होगा? क्योंकि ये माना जा रहा है, कोई दिग्गज नेता ही कह रहे हैं कि बेस्ट टीम हमें देनी है, तो बेस्ट टीम के लिए समय भी लग रहा है। पिछले दौरे मुख्यमंत्री का जो पिछला दौरा दिल्ली का था, हम भी दिल्ली में ही थे, जब मुख्यमंत्री संसद भवन में प्रधानमंत्री से, जेपी नड्डा से और अमित शाह से मुलाकात कर निकले थे और एयरपोर्ट पे जब हमने उनको देखा था तो काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में थे। उस दौरान ही हमने कह दिया था या तो लिस्ट इनको दे दी गई है या इनको नाम बता दिए जाएंगे। तो संभवतः माना जा रहा है कि दिल्ली बुलाकर उनको नाम दिए जाएंगे, नाम बताए जा सकते हैं कि इनको आपको मंत्री पद की शपथ दिलवानी है। एक ये बड़ा कार्यक्रम यही हो सकता है कि दिल्ली बुला करके उनको नाम बताए जाएं, या फिर ये कहा जाए फिर से कि आप पहुँचें कल, और कल शपथ से पहले ही आपको थोड़ी देर पहले नाम बता दिए जाएंगे, या फिर विधायकों को सीधे फ़ोन करके कहा जाए कि कल आपको शपथ लेनी है, या शपथ से कुछ देर पहले ही विधायकों को सूचना दी जाए कि थोड़ी देर बाद आपका नाम पुकारा जाएगा। तो संभावनाएं काफ़ी हैं, अटकलें भी काफ़ी हैं, लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद ही तय हो पाएगा कि मुख्यमंत्री को किस रूप में बुलाया। वास्तविकता यही है, देखिए कल के समारोह से पहले वो नाम जो तय हो गए हैं आला कमान के पास हैं, दिल्ली बुला करके वो नाम बताए जा सकते हैं, लिस्ट भी सौंपी जा सकती है, या फिर ये कहा जा सकता है कि कल आपको समारोह से कुछ देर पहले नाम बता दिए जाएंगे, इन लोगों को यहाँ शामिल होना है। ये सब चीजें सामने आ सकती है। बिल्कुल, सब चीजें सामने आएंगी और इस बैठक के बाद फोन भी संभवतः पहुंचने शुरू हो जाएं और उसके बाद तस्वीर पूरी तरीके से कल तक संभवतः आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि साफ हो ही जाए। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक बार फिर से दिल्ली जा रहे हैं। 4:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है, दिल्ली के लिए रवानगी मुख्यमंत्री की होगी।